देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अभी कुछ ही दिन पहले देश के सीजेआई यानी कि चीफ जज ऑफ इंडिया श्रीमान चंद्रचूड़ साहब से ये कहा था पब्लिकली। एक उन्होंने कहा था कि न्याय जो है न्याय जैसा नहीं लग रहा है, आप कुछ ऐसा करें जिससे न्याय न्याय जैसा लगे। क्योंकि देश की अदालतों का जो हाल है वो हम जानते हैं, आप जानते हैं, हर आम आदमी जानता है कि आज देश की अदालतों का हाल क्या है। अदालतों की तरफ इंसाफ के लिए देख ना जाने कि आप एक लंबे प्रोसीजर से गुजरने वाले हैं और प्रोसीजर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कुछ आपके साथ हो सकता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। देश की न्याय व्यवस्था से परेशान होकर के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रचूड़ साहब से कहा था कि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाइए कि न्याय होता हुआ लगे। क्योंकि इस देश में जजमेंट होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन न्याय नहीं लगता। राष्ट्रपति की इस बात का श्रीमान चंद्रचूड़ साहब ने संज्ञान लिया और ऐसा एक बहुत ही अजब गजब कहेंगे कि उसके बाद वो फॉर्म में आए हैं। और फॉर्म में आने के बाद अभी एमपी से एक खबर आ रही है कि 6 जजों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जी हाँ, 6 जजों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और ये कहा गया कि वो उनकी जो सेवा थी, वो सेवा जो थी उसमें सही तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। अब आप जान लीजिए देश की अदालतों का हाल क्या है कि राष्ट्रपति को कहना पड़ता है मुख्य न्यायाधीश से कि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाइए कि न्याय होता हुआ लगे। और उसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश के एक्शन लेने के बाद एक प्रदेश से खबर आती है कि 6 जजेस को बर्खास्त कर दिया गया, परमानेंट उनकी सेवा समाप्त कर दी। मसला बहुत विचित्र लग सकता है आपको। ये मामला एमपी का है। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में ये मसला जो है वो जिला अदालतों तक के जो जजेस होते हैं उन तक का है, ये हाई कोर्ट का मसला नहीं है। एमपी के 6 जो जजेस थे उनकी परिवीक्षा की अवधि चल रही थी। परिवीक्षा एक टाइम पीरियड होता है जजेस का, जिसमें उनकी ट्रेनिंग वगैरह तमाम चीज़ें, और ट्रेनिंग से आने के बाद वो किस तरीके से काम करेंगे, ये उनका एक अंदर का एक इंटरनल एक मैटर होता है परिवीक्षा। तो इंटरनल मैटर्स पे मामला पूरा चल रहा था और इंटरनल मैटर पे जब पूरा मामला जो चल रहा था तो ये आया उसमें कि जो उनकी परिवीक्षा अवधि जो थी वो संतोषजनक नहीं। हाई कोर्ट ने उनको परमानेंट बर्खास्त किया और ये रीजन दिया कि इनकी परिवीक्षा अवधि जो थी, जो इन्होंने काम किया उसमें वो संतोषजनक नहीं थी, और सारे जजेस को एकदम से बर्खास्त कर दिया। हालांकि ये सारे जजेस जो हैं अभी तक ये 6 जजेस हैं और सारी की सारी जजेस महिला जजेस हैं। अब देखने वाली बात यह है कि महिला जजेस को बर्खास्त करने के बाद जो पुरुष जुडिशल सिस्टम में है यानी कि जो जजेस हैं, उन कितने पुरुषों पर ये तलवार जो है वो लटकी हुई है, कितनों पर गाज गिरती है, कितनों को बर्खास्त किया जाना है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक 6 महिला जजेस को बर्खास्त किया और 6 की 6 महिला जजेस हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का ये कहना कि देश की न्याय व्यवस्था सही नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और सीजीआई का उस पर एक्शन लेना और न्याय व्यवस्था को एकदम चुस्त दुरुस्त टाइट करने के उद्देश्य से काम करना और एमपी में इसकी शुरुआत होना, जजेस का बर्खास्त होना, ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है जुडिशल सिस्टम को बदलने की, न्याय प्रदान करने की, और न्याय वास्तव में न्याय मिले। इसके तहत जो होने वाला जो पहला चरण है वो पहला चरण शुरू हो चुका है। बहुत जल्द ये चला, अगर इसी तरह से सिस्टम चला तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, और जगह से भी ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है इस देश का, वो न्याय व्यवस्था से कहीं ना कहीं इतना पीड़ित हो चुका है कि अब वो ये मान चुका है कि इंसाफ जो है उसको नहीं मिलने वाला है। हालांकि एडवोकेट होने के नाते और लीगल प्रैक्टिशनर होने के नाते हम उनसे यही कहते हैं कि आप लगे रहिए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये हम भी देखते हैं कि इंसाफ जो है उनको मिलते मिलते इतना लंबा, इतना ज़्यादा समय हो जाता है कि इंसाफ के मायने नहीं रहते, न्याय के मायने नहीं रहते। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पर ये कहा गया, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। तो न्याय में देरी का होना, मनमाना न्याय होना, ये बहुत कुछ संकेत करता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं देश की। जब उन्होंने सवाल उठाए हैं और सीजीआई ने एक्शन लिया है, तो मुझे लगता है कि इस एमपी की घटना के बाद देश के जो न्यायाधीश हैं उनको सबक लेना चाहिए और जिस काम के लिए वो अपॉइंट किए गए हैं उनको वो करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
जो खबर एमपी से आई है वो अन्य प्रदेशों से भी आएगी, और ये कड़ी जो शुरू हुई है कहीं ना कहीं देश की न्याय व्यवस्था में एक अच्छा एक कदम है, एक मील का पत्थर है। तो सीजीआई साहब का और जो राष्ट्रपति हैं उनका जो ये कदम है, इसका मैं खुले मन से समर्थन करता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं उनको कि उन्होंने इसकी तरफ देखा, सोचा और इस पर काम किया। आज के वीडियो में इतना ही। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं। इसके साथ ही आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।